यहाँ के जो विधायक हैं, सुनील शर्मा नाम है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रदेश में सरकार भाजपा की। भाई साहब, जब आपकी चारों तरफ आपकी ही सरकार है केंद्र तक लेकर, तो क्या आप इस गटर के पानी को साफ नहीं करा सकते? हमने कई बार इसको हटाने के लिए, इसको साफ करने के लिए, इसको सही तरीके से रन करने के लिए कई बार पत्र लिखे, बहुत सारी कार्यवाही करी, बट अभी तक तो ऐसी कोई सुनवाई है नहीं। कहीं नौकरी करते हैं तो सैलरी उस टाइप से मिल नहीं रहा है। 7, 8, 9, 10 हज़ार से ज़्यादा सैलरी है नहीं। जैसे हमारे बच्चे आएंगे, उसके बच्चे के देख पाऊंगा या मैं अपने भविष्य के देख पाऊंगा। कुछ भी के साधन नहीं हो रहा है। कोई ऐसा रोजगार कोई ढंग का मिले जो उसके लिए हम रोजगार कर सकूं। आधे बच्चे बीमार पड़े, जाके देखो तुम भाई साहब, दवाइयों को पैसे ना बेचारे कूड़ा बिनने। आधे बच्चे तो बीमार पड़ रहे, बदबू से मर रहे। जब स्मेल आएगी तो बदबू से मरे। अगर अभी किसी नेता का विधायक का घर होता तो यहाँ पे भाई साहब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल सफा रहता। नमस्कार, मैं रुद्रदास शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के इंद्रपुरम में विकास खंड में। ये विकास खंड 4 का जो इलाका है, यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ की हालत और यहाँ की दुर्दशा इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ से लोगों को निकलने में, बैठने में, चलने में, घूमने में समस्या हो रही है। और समस्या क्या है, मेरे आप पीछे देखिए, ये है समस्या। इस पूरे रोड में इस सीवर, इस गटर का पानी जो है इस रोड में आ रहा है। आधी रोड ये पानी खा रहा है और फिर ये सड़क तो खराब होगी होगी। इससे जो है, जो लोगों की जिंदगी खराब होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आप ही बताइए, इस पानी से क्या लोग निकल सकते हैं? और मैं आपको अहम बात बताऊं, यहाँ के जो विधायक हैं, सुनील शर्मा नाम है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रदेश में सरकार भाजपा की, जिले में सरकार भाजपा की। भाई साहब, जब आपकी चारों तरफ आपकी ही सरकार है केंद्र तक लेकर, तो क्या आप इस गटर के पानी को साफ नहीं करा सकते? लेकिन मैं आपको एक मुद्दा और दिखाऊंगा। यहाँ पर ये पानी की समस्या तो है ही, लेकिन आगे जो दुर्दशा है ना, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए, ये पानी पूरा आप देखिए, कैमरा पर्सन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखिए बिल्डिंग बनी हुई है, ये मेन रोड लगा है, जस्ट सामने मेन रोड लगा हुआ है, पूरा मेन रोड। और पूरा गटर का पानी इस आधी रास्ते को खा रहा है। आप देखेंगे ये पूरी सड़क की दुर्दशा क्या हो गई। जिम्मेदार कौन है इसका? क्या प्रशासन को ये दिख नहीं रहा है? यहाँ के विधायक को क्या दिख नहीं रहा है? भाई साहब, यहाँ पे ये आसपास पॉश एरिया है, यहाँ से विधायक निकलते हैं, यहाँ के पार्षद निकलते हैं, यहाँ के सांसद निकलते हैं, लेकिन आंखों में जो है पट्टी बांध के निकलते हैं, क्योंकि अगर आंखों में पट्टी नहीं बांधी होती तो आज ये सड़क बन गई होती। अब देखिए, कोई गाड़ी बैक हो रही है, लेकिन उसको दिक्कत है कि पता नहीं सड़क कहाँ है और पानी कहाँ है। लेकिन अब आप सोचिए, ये सामने यहाँ पर एक फाउंडेशन है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड में अगर आपको दिखाऊं तो हमें दिक्कत हो रही है कि हम आपको ये चीज कैसे दिखाएं। हमें थोड़ा दिक्कत हो रही, क्योंकि ये यहाँ पर ये इतनी स्मेल है, इतना कचरा है कि इससे जो है तो खैर कोई बात नहीं। अब आपको मैं ये दिखाऊं, यहाँ पर जो है ना, ये जो रास्ता है, ये रास्ते के आगे उन गरीब लोगों का मकान है, गरीब झोपड़ पट्टी है, यहाँ झोपड़ी बनाए गरीब लोग रहते हैं और उनके इस रास्ते में दुर्दशा उनकी ये कर दी गई है। मैं आपको बराबर कचरा इसलिए दिखाता हूँ कि लोग बीमार ना हो। मैं आपको बराबर जमीनी स्तर की चीजें दिखाता हूँ, रोड हो, सड़क हो, किसान हो, हर चीज हम आपको दिखाते हैं। और ये पूरा रास्ता है, और ये छोटा मोटा यहाँ पर कचरा नहीं डाला गया। पानी तो था ही, पानी से तो आदमी मर रहा है, कचरा भी यहाँ पर। क्या नाम है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? घर पे ले जा रहा है, माल छाट के। अच्छा, यहाँ से आप कचरा बीनते हो हैं? बोतल जो भी होती है। हाँ। कब से है चाचा ये? हम तो 1 साल से कर रहे हैं, और बाकी कब से मालूम। ये मैं देख रहा हूँ, हम खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी बदबू आ रही, कैसे रह पा रहे? हम लोग के यही है, क्या करें। यही है या कोई ये नेता वेता नहीं आया? ये कोई छोटा मोटा ढेर नहीं है, ये पूरा ढेर जो है लगातार यहाँ से चला आ रहा है, वहाँ तक जा रहा है। और उसके आगे जो उन गरीब लोगों का आशियाना है, और उस गरीब आशियाने के लिए कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है ना यहाँ के विधायक। अब आप बताइए, हमें इतना बड़ा ढेर दिख रहा है, इतना बड़ा ढेर, क्या प्रशासन को इतना बड़ा ढेर नहीं दिख रहा? आंखें बंद है क्या? जहाँ
सरकार बोलती है हम रोग मुक्त करेंगे, कचरा साफ करेंगे, सड़कें अच्छी होंगी, गरीबों को सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा दे रहे हैं आप, बड़ी बेहतरीन सुविधा दे रहे हैं आप, ये आपकी सुविधा है। अगर ऐसी सुविधा देनी है ना भाई साहब, तो आप ऐसी सुविधा मत दीजिए, जरूरत नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अली भर। कब से रह रहे हैं राजा जी? कोई गाड़ी नाम आपको? 4 साल हो गया सर हमारे। यहाँ पे, यहाँ आगे आपका घर है? जोगढ़ झुग्गी है सर। अच्छा, झुग्गी है। तो ये कब से पड़ा हुआ है? ये हम जब से आए थे हम 4 साल से देख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आप भी प्लास्टिक बीनते हैं? नहीं सर, हम तो गार्ड के काम करते हैं। अच्छा, बदबू नहीं आती? ये आता है सर, तो क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं मजबूरी है सर। हालत इतनी खराब हो रही है यहाँ पर खड़े होने से। और आपका तो बताइए, आपका तो आशियाना घर है, आप कैसे बच्चे रह रहे, बीमार होते होंगे? बीमार होता है सर, तो क्या करें? हम लोग की मजबूरी है सर यहाँ पर रहना। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ पर आया? कोई नहीं सर, कभी नहीं आया यहाँ। कभी नहीं आया? नहीं सर, कभी। आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी पता है ना, वो एसी में रहते हैं। हाँ सर। एसी में रहने के बाद आप गरीबों के बारे में थोड़ी सोचते हैं। गरीब उनके लिए क्या है, कल मरता हो तो आज मर जाए भाई साहब। और मंचों से बोल दिया जाएगा कि भाई साहब सुविधा करेंगे, गरीबों को मकान देंगे, नल देंगे, पानी देंगे, चद्दर देंगे, कंबल देंगे, सब देंगे, लेकिन हवा में देंगे, जमीनी स्तर में नहीं देंगे कुछ। ये देंगे आप गरीबों को, ये बीमारी देंगे। देख लीजिए कैसे जिएगा आदमी। छोटे छोटे बच्चे लगे हैं, बताओ कैसे बीमार होंगे। क्या कर रहे हो आप? कबाड़ा छाट रहे हैं भैया। हैं? छाटने कबाड़ा। कबाड़ा छाट रहे हो? हाँ जी। बदबू नहीं आ रही? बदबू आ रहा है, क्या करें? पेट के लिए करने पड़ रहा है। हैं? पेट के लिए करने पड़ रहा है भैया, क्या करें? पेट के लिए करना पड़ता है? हाँ। अरे बीमार हो जाओगे चाचा। बीमार तो पहले से ही है। बीमार पहले से हो? हाँ। क्या हो गया है? कैंसर है। हैं? कैंसर कैसे हो गया? अपने आप हो गया। कोई, ये तुम भी यही काम करते हो? बिल्कुल भैया, क्यों कहीं नौकरी करते हैं तो सैलरी उस टाइप से मिल नहीं रहा है। 7, 8, 9, 10 हज़ार से ज़्यादा सैलरी है नहीं। जैसे हमारे बच्चे हैं, उसके बच्चे के देख पाऊँगा या मैं अपने भविष्य के देख पाऊँगा। कुछ भी के साधन नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसा रोजगार कोई ढंग का मिले जो उसके लिए हम रोजगार कर सकूँ। हमारा 8-10 सही बात है, जब आप अगर रोजगार नहीं दे रहे हो, युवा को रोजगार नहीं दोगे तो ये कचरा ही पीनेंगे भाई साहब। कुछ दिन में पता है, आप हमें भी रोजगार न देना तो हम भी यहीं दिखाई देंगे। आप के सैलरी में आजकल कहाँ घर चलेंगे? 500 रुपये किलो गैस मिल रहा है, मैंने कहाँ से भरपाई करेंगे? हमारे हर चीज की महंगाई है। बच्चे छोटे छोटे कहाँ से इलाज कराऊंगा? बहुत सारी सुविधाएं। आपका भी घर इसी झुग्गी में? हाँ जी। अरे कैसे रह रहे हो आप? आपके लिए सरकार नहीं सोच रही? अब सरकार सोचता तो फिर ये हालत पे रहते हैं यहाँ पे। सरकार सोची तो नहीं रहे। ये पूरी आपका मेरे आते पूरा हैं। घर जो है आपका ना कचरा से भर दिया गया। फिर आके छानबीन करके चले जाते बेरे भाव। हमेशा ही देखा रोल यहाँ पे। अच्छा, झुग्गियों की छानबीन करने आते हैं कि कैसे रह रहे हो? कैसे रह रहे, किस हालत में रह रहे, इन्हें देख रहे क्या हालत में जी रहा है। पानी के साधन है, हर किसी चीज के साधन नहीं है। पानी भी नहीं? किसी चीज के साधन नहीं है। आप बताओ भाई साहब, साधन नहीं है बेचारों के पास, परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरेंडर है। क्या नाम भाई साहब? यहीं अंदर रहते हैं? हाँ। कैसे रह रहे हो भाई साहब? ऐसा गर्मी में झुग्गी में रहना पड़ता है। ये देखो, मौत के सौदागर रोने जो है यहाँ पर ये डाल दिया है, आपको बीमारी दे दी है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको सुविधा देंगे, रोग मुक्त करेंगे। इस तरह रोग मुक्त होंगे आपके बच्चे? कहाँ सुविधा मिलता है भैया? वो कष्ट तो होते रहता है ना। कोई नेता, विधायक, सांसद आया यहाँ पास? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया? नहीं इसको हटाने की बात की गई आज तक? नहीं 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 की गई? नहीं, मालूम भी नहीं है, बात क्या नहीं देखा नहीं। बच्चे बीमार होते होंगे आप लोग? बहुत होता है, बहुत होता है। फिर क्या करना है? सही बात है, गरीब आदमी हैं आप क्या ही करेंगे? आप भाई प्रयास कर सकते हैं, प्रयास के बाद। और हालत ये है, आप देखो यहाँ पर एक फाउंडेशन है, वहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूंगा। मैंने आपको ये तो पूरा दिखाया। अरे यहाँ भाई बदबू से बहुत परेशान है। ये कूड़ा यहाँ से खत्म हो जाए, हमारे तो यही है बस। हमारी इच्छा है कि ये कूड़ा यहाँ से हटे। यार आप लोग को बीमारी नहीं होती? भाई बीमारी होगी नहीं यार, बहुत बीमारी होती है। देखो ये बच्चे को तो देखो एक बार, इनको गंदगी कैमरा देखना इसकी तरफ तो एक बार भाई साहब। अब आप देखो ये बच्चे छोटे छोटे, अब आप ये छोटे छोटे बच्चे देखो। आप यहाँ पर इन बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि यहाँ पर एक कचरा बीने। अगर आप ये कचरा न डालेंगे, आप फैलाएंगे नहीं। अब ये मैं देख रहा हूँ, मैं जब रोड से यहाँ एंटर हुआ भाई साहब, मेरी तो हालत खराब हो हाँ भाई, बदबू से बदबू भाई। बच्चे 101%, मैं लिख के देता हूँ 101%। एक हफ्ते आप अपने बच्चे छोड़ दो, मैं किसी मंत्री से बोलूंगा आप अपने बच्चों को एक हफ्ते के लिए छोड़ दो,
बीमार होके ना जाए तो बताना। जाएंगे भाई, बीमार होके जाएंगे 100 के 100%। जब यहाँ पे कुछ तो इतनी बुरी स्मेल आती है, उल्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप कितनी बुरी स्मेल आ रही है, फिर भी कूड़ा चुग रहे हैं, बेचारे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ से कूड़ा हटवा ले। ये कोई यार इतनी गंदगी है, कोई यार बीमार न पड़ेगा तो मर जाएगा यार, पूरे आदमी बेकार हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ मर जाएगा इसमें। इतनी बढ़िया सोसाइटी बननी है आसपास, इसके बीच में कूड़ा पड़ा, क्या मतलब है कूड़े का? ये सोसाइटी क्यों बनाई है? बेचारे को ये कोई नेता, विधायक, सांसद कोई यहाँ दिखाई दिया? यहाँ तो भाई हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। भाई रिकॉर्ड है, हाँ रिकॉर्ड है, कचरा कबाड़ा हमेशा गरीब के बीच में मिलेगा। तुम वही तो मैंने कहा, यहाँ पे गरीबों की झुग्गी है तो आपने यहाँ डाल दिया। कोई मंत्री का घर होता, किसी अच्छी पौष इलाका होता तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर आप डाल दो। यहाँ पर पार्क होता है, पार्क होता है यहाँ पर, ये बनाया तो है पार्क, मरने के लिए पार्क बना तो दिया गवर्नमेंट। ये लोग मर रहे हैं बेचारे गंदगी से, आधे बच्चे बीमार पड़े, जाके देखो तुम भाई साहब, दवाइयों को पैसे ना बेचारे कूड़ा बीनने, आधे बच्चे तो बीमार पड़ रहे, बदबू से मर रहे, जब स्मेल आएगी तो बदबू से मरे। अगर अभी किसी नेता का मुझे का घर होता तो यहाँ पे भाई साहब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल सफा रहता नहीं, साफ सुथरा बिल्कुल, एक तुम्हें कचरा भी नहीं मिलता। बस भाई साहब धन्यवाद। गरीबों को हर कोई दवा था। देखिए प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, हमें पता चला, हम भी इस प्रयास करने आए, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मेरा आप देखेंगे, आप कभी भी बतंगड़ आप खोलिएगा, आप देखेंगे मेरा प्रयास रखता है, मैं जमीनी स्तर में हम लोग चीज़ों को दिखाते हैं, प्रयास करते हैं कि वो चीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं भाई साहब, क्योंकि कहते नहीं है जब तक किसी की मौत नहीं होगी सरकार एक्टिव नहीं होगी। मौत होने दीजिए, सरकार एक्टिव हो जाएगी, फिर यहाँ पर मंत्री आ जाएंगे, 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, आपको मकान मिलेगा, बढ़िया साल उड़ाया जाएगा, हर चीज मिलेगा, मगर ये जो कचरा है ना ये नहीं साफ होगा। कौन सा फाउंडेशन है? निर्भेद फाउंडेशन हमारी संस्था है, जहाँ पर हम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की एजुकेशन प्लस उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार तो बच्चों को मौत दे रही है, मैंने सामने देखा, आप लोग बच्चों का भविष्य संवार रहे हो। मैंने आपको देखा फाउंडेशन के ठीक सामने जो है पूरा कचरा का ढेर लगा हुआ है, पानी भी आधा आपने देखा होगा रोड में आ रहा है, नाले का पानी। यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि अगर अंदर जाते हैं ना, गली के अंदर घुसते हैं, तो अंदर आप घुस नहीं सकते, इतनी बदबू है। बिल्कुल, और ये स्थिति का सामना तो हमें डेली करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लगभग 50% बच्चे जो हैं वो सामने झुग्गियों से ही आते हैं, और जस्ट सामने ये डंपिंग ग्राउंड है जो कि नगर निगम द्वारा संचालित है। हमने कई बार इसको हटाने के लिए, इसको साफ करने के लिए, इसको सही तरीके से रन करने के लिए कई बार पत्र लिखे, बहुत सारी कार्यवाही करी, बट अभी तक तो ऐसी कोई सुनवाई है नहीं। और कई बार हमने खुद से भी इस पूरे रास्ते को जो आप देख रहे हैं इसको हमने और बच्चों ने मिल के साफ़ किया है, और क्लीनलीनेस ड्राइव्स क्योंकि हम चलाते ही हैं पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, बट फिर वही है 10-15 दिन में फिर वही हाल हो जाता है, और जब बरसात हो जाती है तब तो आप पूछिए ही नहीं, हाल बहुत बुरा है। और क्योंकि ये बच्चे सामने ही रहते हैं तो क्योंकि कूड़ा है तो कूड़े से मच्छर भी हैं, मक्खियाँ भी हैं, और अगर मच्छर मक्खियाँ हैं तो उससे बीमारियाँ भी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद उम्र दराज लोग हैं, उनकी तब मतलब अभी एक फैमिली में एक लोगों की शायद तबीयत बिगड़ने से है ना उनकी मृत्यु भी हो गई। तो मैं देखा होगा यहाँ पर कचरा पूरा डला हुआ बहुत ज़्यादा है ना, जब वहाँ से निकलते हो कैसा लगता है? सर वहाँ से निकलते हैं तो कचरे पे चढ़ के निकलना पड़ता है, ऐसा हाल है यहाँ का। और अभी बारिश का मौसम था कुछ दिन पहले, तो पूरे रोड पे पानी भर रखा था, यहाँ से लेकर बिल्डिंग दिख रही है वहाँ तक का। मैंने देखा पानी पूरा फैला। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा था, अब तो बोले कि पानी वो डंपर कल आया था तो सूखा है। तो लोग बीमार भी होते होंगे, आप लोग बीमार होते होंगे? जी वो तो खैर है, बीमार तो होते हैं सर। होते हैं जी। क्यों? जब यहाँ से निकलते हो, यहाँ बैठते हो, यहाँ तक भी बदबू आती होगी। बारिश के टाइम में ज़्यादा आती है। तो बारिश के टाइम में ज़्यादा आती है। आज तक किसी ने प्रयास किया कि इसको हटाया जाए? तुमने देखा कभी? कोई भी नहीं आया था, बस 1-2 बार गाड़ियाँ आती हैं, कभी कभार पानी ले जाती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे मेरे पीछे ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन के आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे, अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, और यहाँ पर पूरी क्लासेस चल रही हैं। और ठीक सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके आप ठीक सामने देखेंगे तो वो रहा ये मौत का कुआं, वो सामने पड़ा है मौत का कुआं, वो सामने रोड पर ये पूरा। अब आप ही बताइए, अब इसको अनदेखा कर रहे हैं आप कि आप जानबूझ के मारने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग मर जाएं, बच्चे बीमार हो जाएं? क्योंकि योजना का मतलब होता है
और सरकार का मतलब होता है कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए, लेकिन आप तो परेशानी को ही ले उनके घर में ले आए हो। लोगों ने बताया 4 साल से, अब आप सोचिए रोड पार, इस पार रोड के इस पार इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर गरीब झुग्गी बस्तियाँ हैं। कि आपको इतना कुछ होने के बावजूद अगर नहीं आपको दिख रहा है तो आप कहाँ हो भाई साहब? विधायक जी कहाँ हैं आप? देखने वाली बात यह है कि इस पर प्रशासन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो भाई साहब। गटर का पानी रोड पर आ रहा है, पूरे गाजियाबाद का कचरा इन गरीब झुग्गी बस्ती वालों की सड़क पर फेंका जा रहा है। उसके सामने एक फाउंडेशन भी है जहाँ पर बच्चे कम से कम 250-400 बच्चे पढ़ते हैं। आप सबकी बीमार होने का कारण बन सकते हैं। सरकार से यही अनुरोध करता हूं, और यहाँ के जो खास तौर पे विधायक, पार्षद, सांसद, क्योंकि उनके आंखों में हकीकत में पट्टी बंधी हुई, क्योंकि ये मेन रोड आपको दिख नहीं रहा। पूरी जनता चिल्ला रही, जनता परेशान है। अपने चैनल के माध्यम से यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि उनकी आंखें नहीं खुल रही। क्योंकि कहते हैं ना, जब आदमी मरता है तब प्रशासन एक्टिव। कैमरा पर्सन गुरजीत सैनी के साथ मैं रुद्र शुक्ला, धन्यवाद।